और दूसरे कार्यकर्ता हैं जो जुड़े हुए हैं, तो उनको संगठनात्मक व्यवस्थाएँ थोड़ी-सी पता होना चाहिए और उन व्यवस्थाओं में कई बार किसी तरह का कोई गलतफ़हमी ना हो और उन व्यवस्था से चलें, तो हमारा जो प्रचार और प्रसार है, वो इतनी तेज़ी से बढ़ेगा कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएँगे। और इसी संबंध में अभी 7 और 8 अगस्त को राष्ट्रीय बैठक हुई थी, राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक, और उसमें भी चर्चा हुई थी और आपने राष्ट्रीय कार्यशाला में भी आप में से कुछ लोग शामिल हुए होंगे, उसमें भी चर्चा हुई थी। तो हम पहले कुछ संगठनात्मक व्यवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि संगठनात्मक हमारी व्यवस्था है, इसमें हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, हमारे क्षेत्रीय कार्यक्रम होते हैं, हमारे प्रांतीय कार्यक्रम और स्थानीय कार्यक्रम। तो जितने भी क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, दायित्ववान पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और प्रांत पदाधिकारी, स्थानीय पदाधिकारी हैं। तो थोड़ी-सी कुछ व्यवस्थाओं को हमको ध्यान रख के चलना चाहिए, जो चूँकि हमारी न्यास की जैसी परंपरा है, उस व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कि अगर कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारे यहाँ तय हुआ है, तो उस राष्ट्रीय कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी जो हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, राष्ट्रीय संरक्षक हैं, अतुल जी भाई साहब, मेहता जी हैं, कामेश्वर जी हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दायित्ववान पदाधिकारियों की उपस्थिति उस कार्यक्रम में ऐसा तय हुआ। अब उनकी उपस्थिति जैसे मान लीजिए अतुल भाई साहब किसी कारण से नहीं उपस्थित हो पाए, मेहता जी नहीं है तो कामेश्वर जी, तो राष्ट्रीय पदाधिकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उपस्थिति होना चाहिए और किसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में उनके स्थान पर अन्य कोई कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय अगले स्तर पर आते हैं, वह उसमें शामिल होना चाहिए। ऐसा जो संगठनात्मक व्यवस्था है ये होना चाहिए। नहीं है, दूसरा मेरा जो कहना है कि अगर किसी क्षेत्र का कोई कार्यक्रम तय होता है संगठनात्मक व्यवस्था में, तो भारतीय भाषा अभियान चूँकि जो शिक्षा संस्कृत उत्थान्यास के आयाम है, उनमें से एक आयाम है, तो क्षेत्र के कार्यक्रम अगर हम करें, तो जिस क्षेत्र का कार्यक्रम है, उस शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास के उस क्षेत्र के संयोजक सह-संयोजक उनकी जानकारी में होना चाहिए और अगर वो किसी कार्यक्रम में उपस्थित हो पाएँ, तो ठीक है। अगर ये उस स्थिति में जहाँ भारतीय भाषा अभियान के क्षेत्र संयोजक, सह-संयोजक भी हैं, तो शिक्षा संस्कृत शिक्षान्यास के क्षेत्र संयोजक, सह-संयोजक की जानकारी में होना चाहिए। अगर उनकी उपस्थिति सहज हो जाए, चाहे 5 मिनट के लिए, लेकिन उनकी जानकारी में हो, ऐसे हमको क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन हम तय करेंगे, होना चाहिए। दूसरा अगर प्रांतीय कार्यक्रम है, मान लीजिए मध्य भारत का कार्यक्रम है, तो मध्य भारत प्रांत के कार्यक्रम के लिए मध्य भारत प्रांत के जो शिक्षा संस्कृत उपन्यास के संयोजक हैं प्रांत संयोजक, उन प्रांत संयोजक को और भारतीय भाषा अभियान के प्रांत संयोजक को उस प्रांत के कार्यक्रमों की सूचना होना चाहिए और अगर परिस्थितियाँ हो और वो उनको उनके लिए अनुकूल स्थिति बने, तो उनको उस कार्यक्रम में उनकी सहभागिता होना चाहिए। अगर वो नहीं हो पाए, तो अलग बात है। संयोजक हैं, प्रांत सह-संयोजक हैं, उनकी उपस्थिति उस प्रांतीय कार्यक्रम में होना चाहिए। अगर वो नहीं आ पाएँ, तो हम प्रांत का कार्यक्रम मतलब बिना प्रांत की सूचना के हमको कार्यक्रम करने में थोड़ी असुविधा होती है। तो ये संगठनात्मक व्यवस्था है। दूसरा अगर किसी जिले का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जिले के जो संरक्षक हैं, संभाग का कार्यक्रम है, तो संभाग प्रमुख हैं, उन संभाग प्रमुख की को जानकारी होना चाहिए। जैसे इंदौर संभाग में कार्यक्रम हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए जो आवश्यक है कि मैं इंदौर संभाग के संभाग प्रमुख को जानकारी दूँ कि इंदौर संभाग में अपन इन कार्यक्रम को कर रहे हैं और आप उस दिन उपस्थित रहें। अगर उनकी अध्यक्षता, 2 मिनट का उद्बोधन या केवल उपस्थिति जैसा भी हो जाए और या नहीं आ पाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उनकी जानकारी और उनके अनुकूलता के हिसाब से अगर आ सकते हैं तो ठीक है, ऐसी संगठनात्मक व्यवस्था होना चाहिए। दूसरा है कि अगर प्रांत का कार्यक्रम है, तो हम जो भी पोस्टर, बैनर बनाते हैं, उसमें उन प्रांत संयोजक, उनका नाम, उनके बारे में अगर फ़ोटो या नाम जो भी अगर रखना है, तो प्रांत का में। राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो राष्ट्रीय पदाधिकारियों का उस पोस्टर पे जो भी नाम अपने को संयोजक और मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, वक्ता जैसा देना है और अगर स्थानीय कार्यक्रम है, तो स्थानीय लोगों के हिसाब से अपने को तय करना चाहिए। ऐसा संगठनात्मक व्यवस्था है, इससे
किसी भी स्थिति में कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि कोई कार्यक्रम हो रहा है और स्थानीय स्तर से ये आए कि हमको कार्यक्रम की जानकारी नहीं है। क्योंकि फिर आपने अगर प्रांत संयोजक को बताया, तो प्रांत संयोजक की ज़िम्मेदारी है कि वो नीचे प्रांत में अन्य लोगों को सूचित करे कैसा कार्यक्रम है। फिर हमारा काम पूरा हो जाता है अगर अपने प्रांत संयोजक या क्षेत्र संयोजक जी को बता दिया है तो। दूसरा एक चीज़ जो जानकारी में आती है कि अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय हुआ और हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए जगराम जी जो हमारे हरियाणा क्षेत्र के संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, उनने जो एक बहुत अच्छा विचार दिया कि हमको जो दायित्व मिलता है, हम उस दायित्व पे जो काम करते हैं और जिस भी व्यक्ति को अगर हम भारतीय भाषा अभियान में दायित्व देते हैं, तो उसके गठन के लिए ज़रूरी है, मध्य भारत प्रांत का दायित्व अगर तय करना है, तो मध्य भारत प्रांत के शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रांत संयोजक की स्वीकृति से हम वो दायित्व तय कर सकते हैं। मध्य क्षेत्र के क्षेत्र संयोजक की स्वीकृति से ही हम उनको दायित्व दे सकते हैं और दायित्व की घोषणा जो है, दायित्व की घोषणा भारतीय भाषा अभियान अपने स्तर पे नहीं कर सकता। जैसे भारतीय भाषा मंच वो अपने स्तर से घोषणा नहीं करता। हमारी जो प्रांत की जो कार्यशाला होती है, जैसे अभी राष्ट्रीय कार्यशाला में राष्ट्रीय दायित्व घोषित हुए, ऐसे प्रांत की कार्यशाला में हम उन दायित्वों को तय करेंगे और स्थानीय स्तर की दायित्वों की घोषणा करेंगे कि कब किन दायित्वों में तय होगा। जैसे अभी प्रांत की कार्यशाला होनी है, तो हमको भारतीय भाषा अभियान के जो-जो दायित्व हमको तय करना है, हम क्षेत्र और प्रांत के संयोजकों से तय करके नाम तय कर लें और उन नाम की घोषणा जब प्रांतों की अभी जो प्रांतीय कार्यशाला होंगी, उनके आखिरी दिन समापन भाषण के पूर्व ऐसी घोषणाएँ होंगी। ये संगठनात्मक व्यवस्था है। ऐसी नियुक्ति हमको करना है। दूसरा, ऐसा होना चाहिए कि किसी भी स्थानीय स्तर पर जैसे मान लीजिए इंदौर जिले का दायित्व देना है, तो इंदौर जिले का दायित्व, उज्जैन जिले का दायित्व या किसी जिले का दायित्व, वो उस जिले के प्रमुख व्यक्ति की स्वीकृति से ही हम अपने भारतीय भाषा अभियान के किसी कार्यकर्ता को दायित्व दे सकते हैं। कार्यकर्ता है, लेकिन कार्यकर्ता में दायित्व देने की जो न्यास की व्यवस्थाएँ हैं, उस व्यवस्था के हिसाब से हमको दायित्व तय करना होगा। कार्यकर्ता बने, कार्यकर्ता थोड़े समय तक काम करे, दायित्व में रहे, बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं। अभी जो मैं लगातार काम देख देख रहा हूँ हमारे बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वरिष्ठ भी कई लोग हैं हमारे और जिनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन चीज़ में थोड़ा-सा हमारा हम उस व्यवस्थाओं को देख के चलें संगठनात्मक व्यवस्था। फिर एक चर्चा आती है कि किस कार्यक्रम में वक्ता कौन हो? मेरा सोचना ऐसा है अपने यहाँ व्यवस्था भी है न्यास में कि हम वक्ता जैसे तय करें, किसी स्थान का वक्ता तय करें। मान लीजिए दिल्ली के किसी वक्ता को तय किया, तो दिल्ली के वक्ता हमारे पृष्ठभूमि के हैं या उनका किसी विषय पे कैसा वो वर्णन करते हैं, इसके लिए दिल्ली के कार्यकर्ता तय करें कि ये जो भी वक्ता हम सोच रहे हैं, ये वक्ता हमारे इस मंच पर आने के हिसाब से उचित रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर मान लीजिए हरियाणा के कोई वक्ता हैं, हमने सोचा बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन कई बार क्या होता है वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आके अगर कुछ ऐसी बात बोल जाएँ, जो बात हमारे लिए ठीक नहीं होती, तो वो हरियाणा के कार्यकर्ता तय करें कि हरियाणा से ये व्यक्ति हैं, अगर अच्छा बोलते हैं तो उनकी स्वीकृति से हमको तय करना है कि हमको इनको इस बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे, बड़े कार्यक्रम में, बड़े वक्ता के रूप में रखना है या नहीं रखना है। इससे ये होगा कि जैसे मान लीजिए हरियाणा के लोग हैं वो जानते हैं कि ये किस चीज़ों पे वर्णन कर सकते हैं, किधर झुकाव है, किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, पृष्ठभूमि क्या है, कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती लेकिन स्थानीय लोगों को पता होती हैं। तो हमको इन चीज़ों के बारे में किसी वक्ता को तय करते समय भारतीय भाषा अभियान क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट है, तो इस मूवमेंट पे हमको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये बहुत सारी संगठनात्मक चीज़ें मैंने बताई, इसके हिसाब से हमको ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत तेज़ी से चीज़ें चली हैं जब हमने पुनर्विस्तार किया और पुनर्गठन हुआ, उसके बाद जो चीज़ें चल रही बहुत अच्छी चल रही हैं और अभी बीच में चर्चा भी हुई थी, मैं दिल्ली राष्ट्रीय कार्यशाला में कामेश्वर जी से चर्चा भी हुई थी और बहुत चीज़ें अलग-अलग लोगों ने राजस्थान से भी आई हैं, हरियाणा से भी आई हैं, कहाँ-कहाँ कैसे काम चल रहे हैं, ये सब चीज़ें आई हैं। तो उस हिसाब से हम अगली प्रांतीय कार्यशाला के पहले
जिन-जिन को दायित्व तय करना है, का गठन करना है, उनके बारे में थोड़ा नाम तैयार रखें और उनके चर्चा करके रखें और जैसे जब कार्यशाला होती है तब उनके दायित्वों के बारे में विचार करें। दूसरा भी ये चर्चा में आया था कि हमारे कई कार्यकर्ता ऐसा करते हैं, मतलब हम हो सकता है हमारे कार्यकर्ता 90% नहीं करते हैं, लेकिन कई संगठनों में ऐसा होता है कि दायित्व ले लेते हैं, लेकिन काम नहीं करते। तो हमको ऐसे लोगों से भी थोड़ा-सा एक दूरी बना के रखनी होगी, क्योंकि हमारा दायित्व का मतलब होता है कार्यकर्ता, कार्य करने वाला व्यक्ति होता है और अगर कोई केवल हमसे जुड़ने के लिए, नाम का उपयोग करने के लिए, हमारे इन इन चीज़ों का भारतीय भाषा अभियान के मंच का उपयोग करने के लिए अगर दायित्व लेता है, तो हमको एक ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर उनको कार्यकर्ता तक ही रखना है, क्योंकि दायित्व के कारण वो उन चीज़ों का, नाम का उपयोग कहीं करने लगे। यह संगठनात्मक चर्चा हुई, आज जैसी बात हुई थी मैं इन चीज़ों पे चर्चा करना चाह रहा था। दूसरी अभी राष्ट्रीय कार्यशाला में चर्चा हुई थी कि हम कई लोग 1 तारीख से 14 तारीख तक पखवाड़ा मनाते, कई लोग 14 से 28 तक मनाते। तो पूरे देश में न्यास के अभियान के सारे कार्यकर्ताओं को अतुल जी भाई साहब की तरफ से ये संदेश गया था कि आप आपकी स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए या आपकी जो इकाई तय करे 1 से 14 या 14 से 28 जैसा कहे पखवाड़ा मना सकते हैं, लेकिन जैसा कामेश्वर जी भाई साहब ने बताया, अभियान ने तय किया है कि हम 14 से 28 तक का पखवाड़ा तय करेंगे। दूसरा, नीचे स्तर तक हम जितना काम ले जाने की स्थिति में रहेंगे, खास तौर से न्यायालयों की बात करें, खास तौर से भाषाओं में वाद-प्रतिवाद की बात करें, भाषाओं में निर्णय की बात करें, तो उन चीज़ों तक हम 14 से 28 के बीच पहुँचे और अच्छा-सा कार्यक्रम बहुत बढ़िया वृहद स्तर पे करें। और मेरा सुझाव ये है, क्योंकि एक कार्यकर्ता होने के नाते, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, कि हम जो पखवाड़ा मना रहे हैं, उसका उद्घाटन एक बड़े कार्यक्रम से करें और पूरे 14 दिन पखवाड़े में कार्यक्रम चले और उसका अंतिम दिन जो होगा, समापन जिस दिन करना चाहते हैं, वह समापन भी एक बड़े कार्यक्रम से करें और लगातार कार्यक्रम हो और जिन कार्यक्रम की सूचना एक जो प्लेटफ़ॉर्म है, एक व्हाट्सएप ग्रुप हो, समूह जिन समूह पे आए कि रोज़ इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, उपस्थिति इतनी थी, यहाँ कार्यक्रम हुआ और उसकी पूरे पखवाड़े की एक अंत में एक बुकलेट टाइप तैयार करें और उसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में जहाँ आवश्यक हो अगर हम उसको पहुँचाएँगे, तो हमारे 14 दिन के पूरे देश में हुए कार्यक्रमों की एक विस्तृत विवरण जाएगा और हम उस रिपोर्ट को एक सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में हमारे देश के हमारे कार्यकर्ताओं को और बड़े अधिकारियों को पहुँचाने की स्थिति में रहेंगे। अगर इस पे कुछ चर्चा आज हो सकती है, तो मुझे लगता है कि आज हम बहुत बड़ा सोच रख के 14 से 28 के लिए एक बहुत बड़ा काम अपन सोच पाएँगे। दूसरा एक खास चीज़ और जो मुझे लगता है ऐसे सब लोग कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि कहीं नहीं हो रही होगी तो उन कार्यकर्ताओं के लिए या उन साथियों के लिए विषय है ये, हमारा सारा कार्यक्रम मिनट टू मिनट तय होना चाहिए और जो लोग उसके प्रतिभागी हैं, उस कार्यक्रम के पहले उन प्रतिभागियों तक ये चीज़ होना चाहिए कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा, शुरू से लेके अंत तक मिनट टू मिनट कार्यक्रम को कैसा होगा, कब कित कौन-कौन मुख्य वक्ता होंगे, कौन क्या होगा, ऐसा मिनट टू मिनट बैठक में भी कार्यक्रम मिनट टू मिनट तय हो और पता हो सबको और बड़े कार्यक्रमों में भी हमारा मिनट टू मिनट कार्यक्रम हो और कार्य विवरण जाए, ब्रोशर अच्छा-सा हो, जिनमें भारतीय भाषा अभियान की बात हो और भारतीय भाषा अभियान के बारे में संचालक से लेके जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, वहाँ से लेके आभार प्रदर्शन करने वाले तक को अपने भारतीय भाषा अभियान का ब्रोशर जो है, जो मेन पत्रक है, वो पत्रक उसको पता हो, तो उससे संबंधित 1-2 बातें जब उसके संचालन में, उसके कार्यक्रम में, आभार में, बीच में जहाँ पर भी संभव हो, वो उन चीज़ों का ज़िक्र करे कि हम कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ तक आ चुके हैं और आगे के समय में हम कहाँ तक जाएँगे। इन चीज़ों को लेते हुए चलेंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और मुझे लगता है कि आज की बैठक के हिसाब से इतना ही पर्याप्त है और आप सबने मुझे बड़े अच्छे से सुना। तो आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। भाई साहब ने बहुत अच्छा और प्रस्तुति किया। किस तरह से अपने भारतीय भाषा अभियान का कार्य आगे बढ़े, कार्यकर्ता हमारे कैसे हों, कार्यक्रम हमारा कैसा हो और जो कार्यक्रम हो रहा है
उसको कैसे कैसे संक्षम तैयार करें, ताकि इसकी जानकारी आगे केंद्र को भी और अपने बड़े और अधिकारियों को भी हम भेज सकें। तो बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब समय चूंकि हम लोग के पास कम है, तो हम लोग सीधा आते हैं अलग अलग प्रांतों से वृत्त प्रतिवेदन का। वृत्त प्रतिवेदन के समय और योजना के समय हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब संविधान बना तो संविधान बनते ही 1950 में ही राजस्थान में हिंदी लागू हो गई। 20 साल के बाद उत्तर प्रदेश में हिंदी लागू हुई, यानी 1970 में 20 साल के बाद फिर 1971 में मध्य प्रदेश में हिंदी लागू हुई और 1972 में बिहार में हिंदी लागू हुई। इतने अंतराल के बाद मात्र 4 प्रांतों में और पूरे देश को जोड़ने की जो भाषा है हिंदी, वह केवल 4 प्रांतों में लागू हुई। हिंदी पखवाड़ा मनाने के लिए हम लोग योजना तो कर रहे हैं, परंतु हमारे लिए यह इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जागृति पैदा करना है। किस प्रकार से पूरे क्षेत्र में जागृति आ जाए। ऐसा नहीं कि हिंदी पखवाड़ा मना लिया उसके बाद भूल गए। यह तो एक माध्यम है अपने मातृभाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने योजना को कार्य रूप देने के लिए। तो 15 दिन का जो समय है, हम लोगों ने यह योजना किया है कि सभी प्रांतों में जिला स्तर पर तो निश्चित रूप से कार्यक्रम हो, साथ ही साथ विधि महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में भी यह कार्यक्रम हो। और जो भी हम कार्यक्रम करें तो विधि के प्रोफेसर को, कुलपति को मिला करके और कार्यक्रम करेंगे तो हमारा कार्यक्रम और अच्छा होगा। अधिवक्ता अपने ये अपने जो है भाषा के कार्यकर्ता और विधि के प्रोफेसर, यानी भारतीय भाषा अभियान और वहां विधि के शिक्षक प्रोफेसर जो भी हैं, वो सारे मिलकर जब हम लोग कार्यक्रम करेंगे तो कार्यक्रम का स्वरूप दिखाई देगा। और अखिल भारतीय स्तर पर यह तय हुआ है कि जो प्रांत 40 कार्यक्रम कराएगा भारतीय भाषा अभियान की तरफ से, उस प्रांत को सर्वश्रेष्ठ प्रांत का और स्थान मिलेगा। यानी हमारा स्थान सर्वश्रेष्ठ हो, इस प्रकार की योजना रचना बनाएंगे ताकि यह चिनगारी जो आग का रूप धारण कर ली है, यह अपने केंद्रीय सरकार के पास भी पहुंचे, प्रांत की सरकारों के पास भी पहुंचे, जिनको करना है। हम में से बहुत सारे प्रांत के बंधु
अभी तक अपने राज्यपाल को प्रतिवेदन भी नहीं दे पाए हैं। तो सबसे पहला काम इस हिंदी पखवाड़े के पूर्व हम लोग राज्यपाल को प्रतिवेदन जरूर दे दें, क्योंकि सभी प्रांत में राज्यपाल को जब हम प्रतिवेदन देंगे तो राज्यपाल वो केंद्र को भेजेंगे कि इस तरह की मांग हो रही है पूरे क्षेत्र से। क्योंकि आप कल्पना करें कि भारतीय भाषा अभियान के कार्य करने के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय भी कह रहा है कि 14 भाषा में हम फैसले की कॉपी देंगे। और यह भी बात सामने आई है कि क्षेत्रीय भाषाओं में विधि की शिक्षा, मेडिकल की पढ़ाई और यांत्रिकी की पढ़ाई, यह सारा मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में भी होगा। तो यह कैसे हुआ है? तो हमारे आपके प्रयास से हुआ है। इस प्रयास को और अधिक मजबूत हम करें। तो इसके लिए आवश्यक है कि अपने अपने प्रांत में कम से कम 40 कार्यक्रम तो हम करेंगे ही करेंगे। कहां कहां कार्यक्रम करना है? तो विधि के महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में और न्यायालय में, तथा RWA रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपने मोहल्ले में, अपने गांव में। क्योंकि जनता को न्याय जनता की भाषा में कहते हैं, तो यह आवाज जनता के पास पहुंचनी चाहिए। आशा है हम सारे बंधुओं का मन मस्तिष्क बिल्कुल तैयार हो गया होगा कि किस तरह से हम हिंदी पखवाड़ा मनाएंगे। इसी योजना के तहत और सभी प्रांतों से अपने कार्यकर्ता उपस्थित है। तो सर्वप्रथम मैं राघवेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि दक्षिण के प्रांत से और प्रतिवेदन हम शुरू करते हैं। न्यास में भी, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा भी, और दक्षिण के प्रांत से ही और प्रतिवेदन और कार्य योजना बनती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था अपने यहां भी रहेगी। तो सबसे पहले अपने केरल और तेलंगाना प्रांत से साजिद कुमार जी उपस्थित हैं। जहां पर दक्षिण के प्रांत में कार्यकर्ता नहीं होंगे, वहां राघवेंद्र जी अपनी योजना बताएंगे कि उस प्रांत में क्या योजना है। तो सबसे पहले साजिद कुमार जी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे केरल और तेलंगाना का। आपके ऊपर कि तेलंगाना और केरल का दायित्व है। आप प्रांत संयोजक हैं वहां के, तो इस नाते और आप वृत्त प्रतिवेदन करें। साजिद जी। साजिद कुमार जी जुड़े हैं? नहीं तो फिर राघवेंद्र जी बताएं। साजिद जी जुड़े राघ हुए हैं जी। हाँ, वो साजिद जी जुड़े हुए हैं, एक बार उनको मैं पूछता हूँ। बताएं उनको। साजिद जी बताएं जरा, आप अपने यहाँ क्या योजना है आपके यहाँ की? साजिद कुमार जी।
चलिए साजिद कुमार जैसा जी मेरी बाद में साजिश अपनी- से यस, नमस्ते जी। जी बताएं। Namaste ji, we will be conducting as discussed here. Am I audible? यस यस Okay. I have discussed this matter with our Vinodji as well of SSUN, and with the help of Dakshin Hindi Prajar Sabha in Kerala, we will be conducting programs in Bhashan programs in Hindi or Upanyas, etc. And based on the help or cooperation from Dakshin Bharat Hindi Prajar Sabha, continuous programs will be conducted in this 2 weeks time. Bhasha Abhiyan, together with the Bhasha Gan of SSUN, will conduct this program in Kerala. बहुत अच्छा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि हिंदी का कार्यक्रम वहां भी होगा। Certainly, कार्यक्रम होगा. Already discussed this matter. Already we have discussed this matter, and Dakshin Prajar Hindi Sabha will also associate with us. बहुत अच्छा। तो कितने स्थान पर कार्यक्रम कर पाएंगे? Only online meeting is possible now. Kerala, we have around 20,000 people every day with the COVID. The most affected state now, Kerala. सारा ऑनलाइन ही करना है। अभी कहीं फिजिकल हम लोग कार्यक्रम नहीं करने वाले हैं। जहां स्थिति सामान्य होगी वहां के कार्यकर्ता कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हम लोग प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन कार्यक्रम ही करें। Okay. ठीक है, Okay. ठीक है साजिद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कर्नाटक प्रांत जी, कर्नाटक से यहाँ पे राजीव जी हैं, डॉक्टर श्याम भट्ट जी हैं, उन सबसे मेरी बात हुई है। तो उन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम अभी जल्दी ही करने के पक्ष में है। थोड़ा ऊंची आवाज में, लाउड वॉइस में बोलिए। जी, अभी कर्नाटक में डॉक्टर श्याम भट्ट जी हैं, राजीव कुमार जी हैं, लोकेश जी हैं, नागराज जी हैं, और यहाँ के कार्यकारिणी के कई लोग हैं जो बड़ी सक्रियता से भारतीय भाषा अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो निकट भविष्य में एक कार्यक्रम तो ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में करना चाह रहे हैं वो लोग, और बाकी जो पखवाड़ा है, पखवाड़ा क्षेत्रीय भाषाओं के लिए वो करने के लिए विचार कर रहे हैं। उन तक विषय गया हुआ है। संभवतः कल हमारी बैठक रहेगी उनके साथ जाके, तो वो सारा विषय उनके साथ तय होगा और वो आपको सूचित किया जाएगा जी। साथ साथ तेलंगाना में प्रवीण गाड़ी जी हैं, वो वहाँ के इकाइयों का गठन कर रहे हैं संघ के माध्यम से और न्यास के माध्यम से। ये नाम हमारे पास आया है, वो हम अपने साथ बैठक के लिए हमें सूचित कर रहे हैं। जल्दी ही वहाँ भी हम पखवाड़ा मनाएंगे क्षेत्रीय भाषाओं में। आंध्र प्रदेश में चंद्रशेखर रेड्डी जी हैं और उदय जी हैं। ये लोग वहाँ के लोगों को साथ जोड़ के काम कर रहे हैं, और आंध्र प्रदेश में भी ये संभावना है कि हमारी बैठकें और संगोष्ठियाँ अच्छे रूप से हो जाएंगी। रविंद्रन राजेंद्रन जी हैं अधिवक्ता परिषद से, और विनोद जी हैं। आप सबका बहुत सहयोग मिल रहा है, यहाँ के क्षेत्रीय प्रचारक हैं, उनका सहयोग मिल रहा है हमारी इकाइयों के गठन में और साथ साथ उनके मार्गदर्शन में। तो हमारे 5 राज्यों में संभावना है कि हमारा कार्य अच्छी तरह से चलेगा। तमिलनाडु के लिए नाम अभी 2-3 नाम आए हैं, लेकिन अभी उनमें से तय करना अभी तय करके अधिवक्ता परिषद के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो 1-2 दिन में हमें बता देंगे। संभवतः हम तमिलनाडु में भी अपने कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। साजिद जी इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। साजिद जी, विनोद जी के माध्यम से हम लोग इस योजना में हैं कि दक्षिण क्षेत्र के लिए एक जो क्षेत्रीय जो दक्षिणी भाग है उसके लिए सबसे कोऑर्डिनेट करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की हम लोग
चर्चा में हैं कि जो तरीके से सबके साथ सब अपना सामंजस्य बैठा के भारतीय भाषा अभियान को आगे बढ़ाए। तो दक्षिण क्षेत्र संभावना है कि इस संगोष्ठी में इस हमारे जो पखवाड़ा होगा अच्छी तरीके से भारतीय भाषा अभियान के साथ मिलकर काम करेगा। इतना ही कहना है। धन्यवाद। राघवेंद्र जी, हमारे एक कई मेरा महीने से सुझाव था, जी एक मेरा सुझाव था, जो दक्षिण क्षेत्र की बात आ रही है, बात जो चर्चा आई थी कि दक्षिण क्षेत्र में जो पखवाड़ा मनाया जाए तो उसमें हिंदी की बात जरूर हो एक बार, चाहे जैसी भी, क्योंकि हिंदी पखवाड़े की बात है तो आपका हिंदी की बात। आपका वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो अच्छा राजेश जी बोल रहे हैं, ठीक है जी जी, मैं कह रहा था जी कि दक्षिण क्षेत्र की जैसे बात आई है तो जी अपन दक्षिण क्षेत्र में भाषा की बात कर रहे हैं, तो चूंकि हिंदी पखवाड़ा है तो इसलिए दक्षिण क्षेत्र में जो लोग भी काम करें ये पखवाड़े के बीच में, तो उसमें हिंदी की बात जरूर हो, ऐसा हो तो ठीक रहेगा। जी निश्चित रूप से जी निश्चित रूप से। बहुत अच्छा सुझाव है। अपने राघवेंद्र जी कई महीने से दिल्ली से वहां जाकर के विस्तारक के रूप में और दक्षिण के 5 प्रांत में कार्य कर रहे हैं। राघवेंद्र जी बहुत को अच्छी बहुत बात, बहुत धन्यवाद भारतीय भाषा बहुत बहुत अभियान अच्छी बात। के तरफ से। महाराष्ट्र प्रांत, महाराष्ट्र प्रांत में प्रवर्तक पाठक जी हमारे कार्यकर्ता हैं और यह जो कार्यक्रम होगा हिंदी के साथ साथ वहां व्याख्यान माला भी आयोजित होने वाला है। श्रीमान प्रवर्तक पाठक जी जी अपना विचार नमस्कार रखें। सभी को। महाराष्ट्र में हम लोगों ने जैसे पहले ही कार्यक्रम के शुरुआत में बताया था कि शांताराम दातार जी ने बहुत बड़ा कार्य किया है। इसमें लीगल एक्टिविज्म भी था और जन जागृति भी थी, तो दोनों स्तर पे काम करते हुए मुझे खुशी की बात यह है कि महाराष्ट्र स्टेट काफी प्रोग्रेसिव है भाषा के उपयोग में, और आज की तारीख में पूरे महाराष्ट्र में मराठी में सब न्यायालय में काम चलता है एक्सेप्ट हाईकोर्ट छोड़ के। तो महाराष्ट्र में उन्हीं के नाम से हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं। इनके ये पूरे लीगल एक्टिविज्म में एक अधिवक्ता उनके साथ थे, एडवोकेट अनिरुद्ध गर्गे जी, तो उनका पहला कार्यक्रम रखा हुआ है, उसकी घोषणा कर दी जाएगी। धन्यवाद। आपके यहाँ से कितने लोग अपेक्षित थे, कितने कार्यकर्ता आने वाले थे और आज के कार्यक्रम में आए कितने हैं बैठक में? 2-4 आनंद नायक सर जी तो अभी है यहाँ पे, वैष्णवी गुजराती कुछ देर थी तो शायद अभी जस्ट डिस्कनेक्ट हुई है, और मेरे ख्याल से विक्रांत जी भी है उपलब्ध। बाकी लोग आज जुड़ नहीं पाए, लेकिन निरुप गया था सभी को। संख्या बताइए, अपेक्षित संख्या कितनी थी? अपेक्षित संख्या 6 थी, लेकिन इसमें से 6 आज हाँ जो 3 जुड़ लोग चुके हैं, जो लेफ्ट कर गए माने अभी हट जी गए हैं तो कोई बात नहीं। जी तो कितने लोग जुड़े कार्यक्रम में? 3 आज लोग की जुड़े थे। बैठक में 3 तीन लोग लोग, जुड़े बहुत थे। अच्छा, बहुत सुंदर। गुजरात प्रांत, श्रीमान राजेंद्र जी बताएंगे गुजरात की क्या स्थिति है? राजेंद्र बेनीवाल जी। सभी को मेरा प्रणाम। गुजरात के लिए मेरी गुजरात में अधिवक्ता है श्रीमान कामेंदु जोशी जी, उनसे बात हुई है। वो गुजरात में एक गुजराती भाषा में पत्रिका भी निकालने का उनका एक विचार चल रहा है। उनके साथ मिलके उन्होंने बोला कि दूसरी टीम के साथ मिलके भी ऐसे कार्यकर्ता की एक टोली बनानी है। अभी तक गुजरात में पूरी टोली बनाने पे अभी विचार विमर्श चल रहा है अधिवक्ता परिषद और थिंक इंडिया के कार्यकर्ताओं के द्वारा। अभी जल्दी 8-10 दिन में हम वहाँ की टोली एक बना लेंगे और हिंदी पखवाड़े में भी कम से कम 3 से 4 कार्यक्रम वहाँ करने का हमारा प्रयोजन है। ठीक है। मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश में कुल 2 प्रांत में अपना काम है, मध्य भारत प्रांत में और महाकौशल प्रांत में। और यहाँ के कार्यक्रम प्रमुख इस नाते शंकर झा जी को जिम्मेवारी दी गई है। बहुत ही पुराने कार्यकर्ता अपने, तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन चारों प्रांतों का कार्यक्रम का देख रेख का दायित्व सौंपा गया है श्रीमान शंकर जी। सभी भाइयों को नमस्कार। अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखते हुए। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो का थोड़ा सा भाई साहब लिंक का दिक्कत होगी आपको, वो इसका डिस्प्ले का, इसलिए मैं वीडियो ऑफ किया हुआ जानबूझ करके बोलूंगा, सुनाई नहीं पड़ेगा आपको नेटवर्क के कारण। लेकिन जो विषय हमें रखना है, हमने चारों प्रांतों में संपर्क किया है और संपर्क के बाद सही अर्थों में कहिए तो अच्छे उधर से उत्साहवर्धक जवाब आए हैं। अब ये है कि कार्यक्रम का व्यापक योजना रचना अभी बनना है। आज की बैठक के बाद हम अलग अलग प्रांतों में बैठेंगे और बैठ करके, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, चाहे वो मध्य भारत हो या छत्तीसगढ़ हो, वहां बैठ करके हम कार्यक्रमों का विस्तार से योजना बनाएंगे। और प्रयास यह रहेगा, जो राष्ट्रीय स्तर का संपर्क का हमने जो एक संकल्प लिया है कि सिंधी पखवाड़ा में राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग संपर्क करेंगे, उसको सही अर्थों में जमीनी स्तर पे उतारा जा सके और भारतीय भाषा अभियान का विषय आम जनों तक पहुंचे। इसके लिए कैसी योजना बनेगी, इसकी आपस में चर्चा करेंगे। विधि छात्रों के बीच में भी जाने का एक योजना है, तो उस सारी योजनाओं पे हम अलग अलग चर्चा करके हम इस जो केंद्रीय समिति है, आपके माध्यम से केंद्रीय समिति तक पहुंचा। ठीक है। अभी मध्य भारत से भाई साहब, मध्य भारत से सत्यनारायण शर्मा जी हैं, अपने प्रांत संयोजक हैं और उन्होंने कुछ योजना बनाई है, तो सत्यनारायण जी से एक बार निवेदन करें तो ठीक रहेगा। मध्य भारत जी ठीक। जी बिल्कुल। मुकुल जी से बात हुई है? मुकुल जी है उपलब्ध? हाँ, सत्यनारायण जी शर्मा जी हैं अभी, सत्यनारायण शर्मा जी हैं अभी। हाँ, तो अपनी योजना बताएं माननीय सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी भाई साहब, या फिर मुकुल सक्सेना शर्मा जी जी भी, या मुकुल जी हो तो? हाँ मुकुल जी, दोनों लोग जुड़े हुए हैं। तब तक छत्तीसगढ़ का शंकर जी बता दिए, वहां से कोई कार्यकर्ता जुड़े हैं क्या? जय श्री राम जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सत्यनारायण जी हैं किसी फॉर्म में? नहीं, कोई और बंधु है। सत्यनारायण जी, आयुष्मान शर्मा, ये सत्यराम जी थे जी। अच्छा सत्यनारायण शर्मा जी जुड़े हुए तो दिख रहे हैं, उसमें हैं, जुड़े हुए हैं। कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है सर? संतराम शर्मा को बोलना हो जी? नहीं सर, संतराम शर्मा जी का ना आयुष्मान शर्मा के नाम से आ रहा है। नहीं, सत्यनारायण शर्मा जी मध्य भारत प्रांत के भारतीय भाषा अभियान के प्रांत संयोजक है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जिन लोगों को लगता है कि उनको हमें बात रखने देनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो 2-4 नाम आप स्पष्ट कर दें, उनसे मैं संपर्क कर लेता हूँ, वो जुड़ करके आप देंगे। जी जी, आप कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। एक तो सत्यनारायण जी का नाम दिया, इसके अलावा कामेश्वर जी, आपके नजर में कोई नाम हो तो बताइए, जिनको मैं अलग से फोन करूं। मुकुल शर्मा जी, मुकुल शर्मा जी, मुकुल सक्सेना जी से भी बात करता हूँ। विषय तो एक ही व्यक्ति लेंगे, या तो सत्यनारायण जी लेंगे या मुकुल जी लेंगे। हाँ, तो बात कर लिया जाए। तो सत्यनारायण जी से बात कर लेता हूँ, ठीक है। महाकौशल से कोई जुड़े हैं? नहीं, हम लोग आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ की योजना आई गई है कि वहां जाकर के बैठक लेकर के और आगे की रणनीति तय करेंगे। राजस्थान जितेंद्र जी हैं, में
जितेंद्र जी हैं वहाँ छत्तीसगढ़ से जी। जितेंद्र जी हैं, बताएं छत्तीसगढ़ की स्थिति। जितेंद्र जी। सर छत्तीसगढ़ की नहीं, मैं झारखंड की स्थिति बता सकता हूँ। जी जी जी। जिस प्रांत में कार्यकर्ता छूट रहे हैं वो अपना परिचय कराते जाएंगे साथ साथ। राजस्थान प्रांत में, राजस्थान अपने दृष्टिकोण से एक क्षेत्र है जिसमें कि 3 प्रांत आता है, चित्तौड़, जयपुर प्रांत और जोधपुर प्रांत। इसके प्रांत प्रमुख इस नाते श्रीमान राजेंद्र बेनीवाल जी हैं। राजेंद्र बेनीवाल जी पूरी जानकारी देंगे। राजेंद्र जी। राजेंद्र बेनीवाल जी, चलिए बीच में राजेंद्र बेनीवाल जी को राघवेंद्र जी बता दीजिए, अपना वृत्त देंगे। तब तक दिल्ली प्रांत से अपने श्रीमान भगवान शुक्ल जी हैं जो कि दिल्ली प्रदेश में कार्य देख रहे हैं और केंद्रीय समिति के सदस्य भी आप हैं। तो आप दोनों लोग ऑलरेडी लाइन में था, आपने बीच में घुसा। गलत हो तो मैं बोल रहा हूँ नहीं। चलिए, दिल्ली से हैं भगवान स्वरूप जी, जुड़े हुए हैं ना? नहीं, जुड़े हुए हैं जी। जुड़े हुए हैं। हाँ भाई सब जुड़े हैं जी। सबको वंदे मातरम। मान्यवर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। दिल्ली प्रांत में 9 इकाइयां आइडेंटिफाई हैं, जिसमें 5 में इकाई का गठन हो चुका है, 4 में अभी करना बाकी है। इन दिल्ली में अभी तक पिछले जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस का कार्यक्रम हुआ था उसके बाद 4 कार्यक्रम हुए हैं अपने अलग अलग इकाइयों में। इसके बाद संगठन स्तर पर मासिक बैठक दिल्ली प्रांत की टोली करती है और अपेक्षा रहता है कि प्रत्येक इकाई एक बैठक कर ले और एक छोटा सा कार्यक्रम कर ले अपनी इकाई में। क्योंकि दिल्ली राजधानी है, यहाँ 3 और प्रकार के कार्य की योजना रचना चल रही है। जहां तक शासन का संबंध है, शासन को अगर हम विधि से ले लें, जहां विधि का निर्माण होता है, तो वहां हमें कुछ विधायकों से बातचीत हुई है और वहां मूल प्रति हिंदी में, क्योंकि दिल्ली की भाषा हिंदी है, तो अंग्रेजी अधिकृत भाषा होती है, तो हिंदी में लॉ बने, कानून बने, बिल आए, बिल लोग पढ़े, एक्ट बने, ऐसी व्यवस्था के लिए 5-7 लोगों से बात हुई है और लोग तैयार हैं कि एक बार इस विषय को बैठ करके और ये जो अपना हिंदी दिवस हो है, इसमें एक कार्यक्रम उनके तरफ से कराने का प्रयास करेंगे। शासन स्तर पर दिल्ली में सेक्रेटरिएट है, कई अधिकारियों से बातचीत हुई है, IAS अधिकारियों से। तो ये जो अपना 14 से 28 सितंबर तक का कार्यक्रम है, इसमें उनसे भी मिल करके कार्यक्रम करेंगे और फिर वहां से ये विषय आएगा कि अभी प्रशासन में क्या स्थिति है, कहां तक पहुंची है और उसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं भारतीय भाषाओं के उपयोग के लिए। विधिक शिक्षा का भी विषय है, जो विधि के विद्यालय हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और उनसे मिल करके ये कार्यक्रम इसी 14 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में एक कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम वहां भी कराने का ऐसा विचार है। दिल्ली के कार्यकर्ताओं से मिलकर के इस सब काम को आगे बढ़ाएंगे। तो चारों दिशा में जो भारतीय भाषा अभियान का जो 4 मूल कार्य है, न्यायालय में भारतीय भाषा, विधि में भारतीय भाषा, शासन में भारतीय भाषा और शिक्षा में विधिक भाषा। तो शिक्षा में विशेष रूप से विधिक शिक्षा पर हम ध्यान ज्यादा देते हैं। रेस्ट शिक्षा के बारे में अपना शिक्षा उत्थान न्यास है, अपने अन्य 15 आयामों के माध्यम से वो कार्य कर रहा है। जी भाई साहब, मेरी बात पूरी हो गई। जी नमस्कार।
कामेश्वर जी। नमस्ते जी सत्यनारायण जी, अगर आप हैं जुड़े हुए तो अपनी बात को, अपना परिचय देते हुए हम अपनी बात कर सकते हैं। कामेश्वर जी, सत्यनारायण जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार। जी जी बताएं। मेरी आवाज आ रही? आ रही है जी। आ रही। अच्छा जी जी धन्यवाद। मैं मध्य प्रदेश प्रांत से डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा शासकीय विधि महाविद्यालय उज्जैन में प्राचार्य पद से हाल ही में अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ और भारतीय भाषा अभियान का प्रांत संयोग का मुझे दायित्व है और हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत जो आगामी योजना बनाई गई है उसके अंतर्गत विक्रम विश्वविद्यालय में और विक्रम विश्वविद्यालय से संबंध जो विधि महाविद्यालय हैं उन विधि महाविद्यालयों में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत भारतीय भाषा अभियान के तत्वावधान में एक कार्यक्रम सभी विधि महाविद्यालयों में आयोजित करने की योजना है और इसमें उज्जैन के 3 कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज हैं, एक नवसमत विधि महाविद्यालय है, एक सांदीपनि विधि महाविद्यालय और शासकीय विधि महाविद्यालय। इसी प्रकार से रतलाम में काटजू विधि महाविद्यालय है और मंदसौर में जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय और नीमच में ज्ञान मंदिर विधि महाविद्यालय है और आगर में भी जो है विधि महाविद्यालय है जो इसी वर्ष प्रारंभ हुआ है और देवास में शासकीय विधि महाविद्यालय है। इन विधि महाविद्यालयों में और विक्रम विश्वविद्यालयों में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत भारतीय भाषा का कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसमें हमारे साथ में प्रांतीय सहसंयोजक के रूप में मुकुल जी सक्सेना है और न्यायालयों में भी जो जिला न्यायालय हैं वहां पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है और इन जो शहर हैं उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर, देवास, इनमें जिला संयोजकों की जो है रूप में जो है दायित्व दिया गया है। जी आपकी बात आ गई? आपकी बात आ गई ना जी भाई साहब? जी जी बहुत जी आभार आपका। कामेश्वर जी बैठक को आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद आप जी। नमस्ते कामेश्वर जी। नमस्कार सभी को। जी नमस्कार कामेश्वर जी। ऐसा लगता है कि तकनीक की दुनिया में कामेश्वर जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जब ऐसे हम आभासी बैठक करते हैं तो ये सब दिक्कतें आती हैं। मैं आग्रह करूंगा अन्य सभी क्षेत्र के संयोजकों को वो सामने आए और उनके पास अगर योजना हो तो उस योजना को रखें कि आने वाले आगामी कार्यक्रम के लिए क्या योजना है। अब कामेश्वर जी जुड़ गए हैं, बैठक आगे बढ़ाएं कामेश्वर जी। अब इसके बाद हरियाणा प्रांत का और आगे वृत्त प्रतिवेदन करें हरियाणा प्रांत के प्रांत संयोजक श्रीमान संतराम जी। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जैसा कि जो हिंदी पखवाड़ा का जो सितंबर का कार्यक्रम है उसमें हम अपने जो तहसील स्तर पर, कोर्ट स्तर पर व ग्राम पंचायतों के माध्यम से अधिक इसका प्रचार करेंगे और हिंदी में कार्य करने के लिए सभी को प्रोत्साहित करेंगे। वैसे हिंदी में हमारे यहाँ फरीदाबाद में कार्य शुरू हो गया है, हिंदी में दावे डलने शुरू हो गए हैं और हमारी काफी जो हरियाणा में हिंदी भाषा पे जोर दिया जा रहा है। आज के बैठक में कुल कितने लोग आने वाले थे आपके यहाँ से? कितने लोग जुड़े हुए हैं? 3 का था, प्रभात कौशिक जी, जांगड़ा जी और मैं, 3 का ही था केवल। तीनों लोग आए हैं? हाँ, तीनों लोग उपस्थित हैं जी। बहुत बढ़िया, 100% उपस्थिति, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो बल्कि 4 हैं, बल्कि एक और एक्स्ट्रा जुड़ गए, वो उनको इंटीमेशन भी नहीं थी, फिर भी जुड़ गए। ठीक है, हमने कहा था कि कोई ऐसे बंधु होंगे जिनको हम चाहते हैं अपने टीम में रखना तो उनको जोड़ सकते हैं, ऐसी हमारी तरफ से बताया गया था। जी जी। पंजाब प्रांत आवाज बहुत कम आ रही है सर। सर माफी चाहूंगा, मैं बीच में कुछ बोलना चाहूंगा। हेलो सर, मैं हरियाणा से राजकुमार जांगड़ा कुछ बोलना पंजाब चाहूंगा। प्रांत संदीप जी हैं जुड़े हुए? राजकुमार जांगड़ा जी कुछ बोलना चाहते हैं, सुन लें उनको। अच्छा हाँ, राजकुमार जी बोलिए। समय कम, हम लोग 1-1 मिनट से ज्यादा समय न लें। 1 मिनट
हमने अपनी जी, बार ठीक है। में भी जो हमने अपनी बार में भी सरपंच से मिलके प्रोग्राम किया है और अपने जो है नॉवल उनसे भी बात हुई है कि वहाँ ये जो है वहाँ पे किया जाएगा। और जो अपनी मैं जो रोहतक में जो अपने पार्टी से जुड़ा हुआ तो पार्टी कार्यालय में जो हमारी बात हुई है वहाँ पे पार्टी कार्यालय में भी जो है भारतीय भाषा अभियान और पखवाड़ा जयंती पर उसका भी कार्यक्रम रखा जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे पंजाब प्रांत से कोई बंधु हैं? संदीप जी राजेश हैं? भतेजा जी जुड़े, हाँ जी, पंजाब से राजेश भतेजा जी जुड़े हैं, गुरतेज जसड़ जी जुड़े हैं। जी, बताएं पंजाब की क्या स्थिति है, क्या कार्यक्रम हुआ है, बैठकें होती है? बैठक नहीं हुई, पंजाब की नहीं हुई अभी। एक बैठक हुई थी, उसमें दो थोड़े कम थे, तो जी, अभी उसकी योजना पूर्ण की इसको करवाएंगे आगे। ठीक है। संदीप जी हमारे हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के और कार्यक्रम प्रमुख हैं, तो कार्यक्रम संयोजक इस नाते बहुत अच्छा आपने सभी जगह काम किया है। हरियाणा में कई बैठकें हुई है, कई कार्यक्रम हुए हैं, पंजाब में भी वैसे ही तैयारी चल रही है। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर से जसपाल जी, यशपाल जी जुड़े हैं, बताएं। यशपाल जी जुड़े हैं और अभी लेफ्ट तो नहीं होगा, शायद देखता हूँ मैं अभी। यशपाल जी जुड़े हुए हैं जी। जी जी जी, हाँ जी सर जुड़ गया मैं। हाँ जी जी, बताया जाए। जी, कितने कार्यक्रम हुए हैं आपके यहाँ, कितने बैठकें हुई, सारा बताइए। कितने कार्यकर्ता अपेक्षित थे? नहीं, अभी कोई खास प्रोग्राम तो हुआ नहीं है, सिर्फ यही है कि थोड़ा हम सांबा में बैठे हैं, रियासी में बैठे और जम्मू में बैठे हैं कुछ, तो अभी कोई संगठनात्मक ही विचार हो रहा था भाई कैसे संगठन किया जाए, कैसे कोटों में शुरू किया जाए। लेकिन हमने चलो पुलिस से, एसपी से बात की थी कि भाई ऐसा जम्मू में जैसे है कि वहाँ शुरू किया, भाई एसपी के लेटर से थोड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। अगला स्टेप था भाई यहाँ जाएंगे फिर कठुआ वगैरह, ऐसे मतलब हर जिलों में ऐसे शुरू करेंगे ग्रामीण लेवल से। तो यही हुआ, कोई ज्यादा नहीं। न्यायालय में करें ना भाई साहब। बड़ा कार्यक्रम हुआ ना आपके यहाँ, उसका बताइए। नहीं, कोई बड़ा कार्यक्रम हमने कोई अभी किया नहीं है, लेकिन सिर्फ जिला लेवल पर एक मीटिंग की है, वो भी रियासी जिला। नहीं, जो जम्मू कश्मीर का हुआ कार्यक्रम यशपाल जी, जम्मू कश्मीर का एक कार्यक्रम हुआ था ना जिसमें पूर्व जज थे अपने। अच्छा, वो वाला, यानी कि हाँ जी, हाँ जी, हमारा जो, हाँ वो बड़ा कार्यक्रम ही था, वो जम्मू कश्मीर का ही था। अच्छा, उसका मैं वो दूसरे लेवल से समझ, ठीक है। उसमें प्रमोद कोहली जी थे, वो बोले थे, वो प्रोग्राम रहा काफी प्रभावी रहा वो। और उसके बाद हमने कोर्टों में शुरू भी कर दिया है थोड़ा बहुत, ऐसे वकीलों में ये डिस्कस करना, ये हिंदी की टर्म क्या होती है, अंग्रेजी की कैसे करना, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों के साथ मिलके, तो ये थोड़ा शुरू किया है। तो रेवेन्यू में कोशिश कर रहे हैं कि रेवेन्यू में भी हम थोड़ा सा वो शुरू करें कि वो जो होता है, लेकिन फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन है जो जम्मू जिले में रूरल में, वहां से हमने स्टार्ट किया है हिंदी से। तो ठीक है, बहुत अच्छा। हिमाचल प्रदेश जी, संदीप जी बताएं हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है? हाँ जी, हिमाचल प्रदेश से जुड़े हैं अपना राजेंद्र शर्मा जी, योगेश जी नमस्कार। अच्छा, दोनों लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा। योगेश, हाँ जी, जो हिमाचल से जुड़े हैं, कृपया राजेंद्र जी को थोड़ी सी तकनीकी कमी। नमस्कार जी, मैं राजेंद्र ठाकुर हूँ जी हिमाचल से, पर तकनीकी उसके कारण मुझे पता नहीं चला बैठक में, मतलब विषय स्पष्ट नहीं हो पाया किस चीज को लेकर के। अच्छा, ये भारतीय भाषा अभियान को लेकर है। नहीं, वो जुड़ा था लेकिन मतलब स्पीकर आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, ये भारतीय भाषा अभियान के विषय को आगे बढ़ाना, और हिंदी पखवाड़ा रखा है 14 से 28 सितंबर, तो उसमें हमने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम करने हैं पूरे हिमाचल में। जी बिल्कुल, ठीक है, आप बाद में सारी बातें इनको बता देंगे संदीप जी, है ना। आपके यहाँ से कुल 2 लोग जुड़े हुए हैं। 2 लोग हैं, मैं हूँ, योगेश जी हैं।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। उत्तराखंड, उत्तराखंड प्रांत से अपने बहन शैलजा हैं, वो जानकारी देंगी। उत्तराखंड। कृष्ण कुमार जी, एक बार उनको जी जी जी, अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही है। मेरे गले में जरा छाले हैं, तो मेरे से ऐसे ही बोला जाएगा। और सर, मैंने अभी जैसा कि अभी मीटिंग हुई थी, तो प्रोग्राम तो हम बना रहे हैं हिंदी भाषा का, जैसा कि शुरू होगा। और अभी मैंने बुलाया है, बसंती बिस जी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और उत्तरकाशी से पदम जोशी जी भी जुड़े हैं, और गरिबा शर्मा जुड़ी हैं, और एक हरि सिंह गुसाई हैं, तो वो लोग जुड़े हैं। जी जी, बहुत अच्छा। कुल कितने लोग अपेक्षित थे? आने वाले कितने थे? आने वाले उतने ही थे सर, 5। क्योंकि काम भी इन्हीं लोगों ने किया है सर, बहुत ज्यादा। अभी एक क्या काम हुआ बताया जाए? इन्होंने अभी जोड़ने का काम किया है। नहीं, उत्तराखंड में बड़ा कार्यक्रम हुआ, बैठकें कितनी हुई, आगे क्या योजना है, ये बताना है। आगे तो सर ये हिंदी पखवाड़ा शुरू होगा, तो उसके कार्यक्रम हम करेंगे, और जैसे कि अपने अधिवक्ताओं की कोर्ट में करेंगे। और शैलजा जी, आपके यहाँ बड़ा कार्यक्रम भी हुआ है ना, उसकी जानकारी दीजिए। बड़ा ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ ना, उसकी जानकारी दीजिए। सर कौन सा वाला? जो ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ था, चलिए आपके ध्यान में नहीं आ रहा है, बाद में। वहां 2 कार्यक्रम हुए हैं बड़े, और कई बैठकें हुई है। तो आगे जब भी हम अपना वृत्त प्रतिवेदन देंगे, तो जो भी कार्यक्रम हुए हैं और आगे की योजना बतानी होती है, ऐसा ध्यान रखा जाए। मेरठ प्रांत। जी जी जी, मैं एक चीज कहना चाहती थी, क्योंकि बसंती बिस्टी भी बोली, वो अपने उनसे जरूर पूछिए आप, क्योंकि वो भी अब समय बस 1 ही मिनट था वहां का। मेरठ प्रांत, मेरठ प्रांत से कौन कार्यकर्ता है? अक्षय भारद्वाज जी भी हैं। नमस्कार सर। जी जी, नमस्कार। नमस्कार सर, सभी को प्रणाम। जी, अक्षय जी बताइए। प्रांत में 14 हैं, और 14 दिन में हम रोज सोचे कि रोज हाल ही में ना कोई कार्यक्रम इस तरह से। कितने अपेक्षित कार्यकर्ता थे आपके यहाँ से? कितने लोग आने वाले थे इस बैठक में? सर करीब 10-12 थे, इस समय है 6-7 हैं अभी। अच्छा, 6-7 जुड़े हुए हैं। भाई साहब प्रणाम। जी जी, प्रणाम प्रणाम। अमित अच्छा, शर्मा। बहुत सभी को बढ़िया अमित जी। प्रणाम। जी 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 जी। प्रणाम। तो मनु जी भी हैं सर। मनु जी भी हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। जी जी, ठीक है। तो आपके यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ आपके मेरठ प्रांत का? अच्छा जी, अमित जी भी बता सकते हैं। कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ आप लोग के यहाँ? कोई बैठकें हुई? क्या हुआ? क्या योजना है आगामी? भाई साहब बैठकें तो छोटी छोटी बहुत हुई है सर। बड़ा जी, अक्षय जी बताइए भाई साहब। अक्षय जी भाई साहब बताएं प्लीज। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। बताइए आवाज। जी, बड़ा का है प्रोग्राम, और शायद ये इस पखवाड़ा निश्चित हो गाजियाबाद में एक तरह का कार्यक्रम है, बड़ा प्रोग्राम होगा सर। ठीक है ठीक है। कानपुर प्रांत, कानपुर प्रांत से अपने श्रीमान चंद्रमोहन जी हैं, जानकारी देंगे क्या स्थिति है, आगामी क्या योजना है वहां की। चंद्रमोहन जी। जी भाई साहब प्रणाम। जी प्रणाम। आवाज आ रही है भाई साहब? जी जी भाई साहब नमस्कार।
नमस्कार। वैसे जो मुझे कहा गया है उसके क्रम में, जैसा कि मेरे द्वारा पूर्व में भी मथुरा जनपद में या अलग कहीं पर भी जो कार्यक्रम किए गए हैं वो बड़े ही कार्यक्रम किए गए हैं, और अभी भी जो मीटिंगें की जा रही है वो अच्छी संख्या में मीटिंग की जा रही है। आज के कार्यक्रम में अपेक्षित संख्या हमारी 22 थी, 17 लोगों को मैं सामने देख रहा हूँ अपने, 17 लोग सामने हैं, जिसमें कानपुर प्रांत और आगरा ये भी सब शामिल है उसमें। तो इस दृष्टि से जैसा कि आपके द्वारा शुरू में कहा गया था कि 40 कार्यक्रम होने चाहिए, हमारी कोशिश ये रहेगी कि 40 से ज्यादा कार्यक्रम हम करके दिखाएं। वाह, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 40 से ज्यादा करके दिखाएंगे, और जैसा कि आश्वासन हम कभी देते हैं या कोई कथन कहते हैं तो उस पर खरे उतरने की चेष्टा करते हैं विधि के विश्वविद्यालयों में। और एक चीज मैं सोच रहा हूँ कि जो नई जनरेशन आ रही है, इसलिए हमें छोटी छोटे भी जगह, छोटे छोटे इंटर कॉलेज में भी कार्यक्रम करें, जिससे कि जो बच्चों की मानसिकता डेवलप होती है वो ज्यादा प्रभावी होती है कंपैरेटिवली उन लोगों के जो हम बड़े हो चुके हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं एक ही शब्द में ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि मुझे निर्देशित किया गया है उसी क्रम में 40 से ज्यादा कार्यक्रम हम कानपुर और आगरा प्रांत में मिलके करें। बहुत अच्छा। ब्रज प्रांत, अंजलि वर्मा जी हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ही बताएं। अंजलि जी है वैसे। नमस्कार सर, नमस्कार जी, सभी को अंजलि जी मेरा बताएं। जी है ना? जी नमस्कार। हाँ। जी, ब्रज प्रांत में कार्यक्रम पहले भी होते रहे हैं और आगे भी हमारी ये कार्य योजना है कि जो हमारा ये हिंदी पखवाड़ा बनाया जाएगा, तो आपने 40 प्रोग्राम करने की हमें जो कहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्रज प्रांत में 40 से ज्यादा ही प्रोग्राम करें। कॉलेजेस में, पंचायती उसमें, गांव में जाके और शहरों में, और जो कार्यालय हैं, जो शासन के कार्यालय हैं, उनमें भी करना चाहेंगे अब हम। क्योंकि मैंने कई कार्यालय ऐसे देखे जहाँ पे अंग्रेजी में कार्य हो रहा था, जिससे कई लोगों ये मालूम पड़ा कि यहाँ हिंदी का वर्जन ही नहीं है कंप्यूटर के अंदर, और इसलिए ना इंग्लिश में ही काम होगा। तो हमने कोशिश करी, अब ये सोचा है कि हम ऐसे कार्यालयों में भी जाकर ये भारतीय भाषा अभियान का हिंदी पखवाड़ा मनवाएंगे, जिससे वो लोग भी बाध्य हों कि हिंदी में काम हो। तो बहुत अच्छा। हिंदी के पखवाड़े में कोशिश पूरी ये हो रही है कि ये छोटी छोटी जगहों को हम पकड़े, तहसील स्तर को पकड़े, कार्यालयों को भी पकड़े, और ना न्यायालयों के साथ साथ सभी जगह हिंदी में काम हो। कहीं हम न्यायालयों तक सीमित नहीं रहे कि हमें सिर्फ न्यायालयों में करना है। हिंदी को जितने ज्यादा हम काम करा सकेंगे हिंदी में, उतना ज्यादा करवाएंगे। और ये मैंने शुरू भी कर दी योजना, भी 2-3 दिन से हम लोग इसी पे बात कर रहे थे कि हमारे 12 जिले हैं, तो हम 12 जिलों में अलग अलग सबको दे देते हैं कि कम से कम 5-5 प्रोग्राम या 8-8 प्रोग्राम सभी जगह कराए जाएं, जिससे कि हम 40 के टारगेट को हम ऊपर ले जाएं। तो कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से अच्छा करके दिखाएं। पहले भी किया है, आगे भी करेंगे, सभी के सहयोग से करेंगे। और हमारे साथ चंद्रमोहन जी हैं, मथुरा से जुड़े हुए हैं, और उनका भी बहुत सहयोग रहा है हमें। और साथ में जो संत प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं, और शायद केशव जी भी जुड़ गए हैं, वो बार बार हट रहे हैं, उनका बस भी एक लिंक ही शायद वो मिनट आपका गड़बड़ हो रहा समय है। है अंजलि जी, एक ही ठीक मिनट है समय सर। है आपका। जी जी जी। जी, तो सभी का वहां से सहयोग से वहां हम से कार्यक्रम कितने करेंगे कार्यकर्ता कुल जुड़े हैं? सर। 3-4 जुड़े हुए हैं सर इसमें इस समय। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, काशी प्रांत, धन्यवाद सर। रजनी धन्यवाद। रजनी जैन जी हैं जी, वहां से अपने झांसी से है, बुंदेलखंड प्रांत से, उनसे भी अंजलि जी, रजनी जैन। ठीक है। काशी प्रांत, सभी कार्यकर्ताओं का परिचय हम नहीं करा पा रहे हैं चूंकि समय कम है। अगली बार जब दिन भर का कार्यक्रम रखेंगे तो बढ़िया से सभी कार्यकर्ता एक दूसरे से परिचय भी करेंगे और अच्छा सा कार्यक्रम भी होगा अपना। अभी चूंकि ऑनलाइन कार्यक्रम है तो जितना जल्द 1-1 मिनट में हम लोग अपना वृत्त प्रतिवेदन करेंगे, क्योंकि काफी जगह का भी बचा हुआ है। बुंदेलखंड प्रांत से रजनी जैन जी हैं जी, उनको भी सुनना चाहें तो। जी बताएं बुंदेलखंड से। रजनी जैन जी। रजनी जी बताएं बुंदेलखंड। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए रजनी जैन जी।
कोई बात नहीं। हाँ जी, आगे काशी प्रांत। काशी प्रांत में उनके संयोजक के पत्नी का देहांत हो गया है, तो वो जुड़ नहीं पाए हैं। वहां से अखिलेश जी भी संभवतः नहीं जुड़ पाए हैं। गोरक्ष प्रांत। लो जी हैं, लो जी से ले लीजिए काशी प्रांत में। काशी प्रांत, लो जी बताएं, कोई बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने लो किया दुबे है? जी, लो दुबे। नहीं, अनम्यूट कर लीजिए। लो जी, सुनाई, आवाज पड़ रही है हमारी? तो आगे ले लीजिए संभवतः। गोरक्ष प्रांत। गोरक्ष प्रांत से कोई है बंधु? रविंद्र जी? नहीं। अवध प्रांत, राजेश जी। अवध प्रांत से राजेश जी। कृष्ण कुमार द्विवेदी जी हैं जी। कृष्ण कुमार द्विवेदी जी, हाँ बताएं। कृष्ण कुमार जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ भाई साहब जी बताइए। हाँ कौन? लौ भाई साहब प्रणाम। काशी प्रांत से लौ दुबे, जिला से जी जी बताइए। भाई साहब सादा बताएं। प्रणाम। अलावा मड़ा था, इसको रोशनी करे। हाँ लो जी बताइए। टेबल के ऊपर चढ़ना, उसको हिलाना। हाँ हाँ भाई साहब सादा प्रणाम भाई साहब। जी जी बताएं। लो जी आगे। यहाँ हम लोग 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा दिवस का आयोजन करने वाले हैं। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, चूंकि कोरोना की वजह से कार्यक्रम काफी दिनों से कोई बैठक नहीं हो रही थी। अब जो है बैठकें शुरू करने की कार्य योजना बन रही है भाई साहब। ठीक है। गोरक्ष प्रांत से कोई है? अवध प्रांत? सभी जगह से बंधु जुड़े हुए हैं। हाँ कृष्ण कुमार जी जुड़े हुए हैं अवध प्रांत से। कृष्ण कुमार जी बताइए अवध प्रांत से। कृष्ण कुमार जी हैं, पवन जी हैं। कृष्ण कुमार जी या पवन जी, दोनों में से कोई बताएं। चलिए बाद में देखेंगे। बिहार प्रांत। बिहार प्रांत से परमानंद जी हैं। क्या करना, धोना, पाइप ले जाओ। परमानंद जी जुड़े हुए हैं जी। हाँ परमानंद जी बताएं। म्यूट कर लीजिए पहले परमानंद जी। इंद्रदेव जी भी जुड़े हैं। दोनों में से कोई बताएं। नहीं। शंकर जी इन लोगों को एक बार बता दीजिए कि भाई। जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? बिहार प्रांत में क्या स्थिति है? परमानंद जी। इंद्रदेव जी और शिखा परमार जी। जी इंद्रदेव प्रसाद मैं बोल रहा हूँ। जी जी बोले बोले जी। परमानंद जी नजर नहीं आ रहे हैं। आपसे आग्रह है कि बिहार में कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। अभी हम लोग एक आंदोलन चलाए हैं कि जहां भी अंग्रेजी में पिटीशन फाइल हो रहा है वहां हम लोग उसका हिंदी अनुवाद मांग रहे हैं। आज भी हम लोग न्यायालय में दिए हैं कि भाई अंग्रेजी में पिटीशन है, वो उसका हिंदी अनुवाद दीजिए। ये सब भी काम हम लोग कर रहे हैं और अपने मित्रों को प्रेरित कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी अंग्रेजी में फाइल हो रहा है तो हिंदी अनुवाद मांगिए, ताकि कि बिहार प्रांत के न्यायालयों की भाषा हिंदी। और कार्यक्रम के लिए भी हम लोग योजना बना रहे हैं, संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। झारखंड प्रांत। सलाह लिया जाएगा। सभी को जोहार। जोहार से सलाह लिया जाए सर। हाँ बताएं आप। जी पखवाड़ा बनाने की तैयारियां चल रही हैं सर 14 से 28 सितंबर तक। और मैंने स्वयं मैं प्रवास किया था अभी हजारीबाग और रामगढ़ 14 तारीख को, और वहां से भी बैठक लिया हूं। हमारे महंत जी भी आगे और जिलों में प्रवास कर रहे हैं।
हमारे इस कार्यक्रम में 4 लोग अपेक्षित थे, जिसमें 3 लोग जुड़े हैं। मैं जुड़ा हूँ, अवनीश रंजन मिश्र जी जुड़े हैं और सकलदेव चौरसिया जी जुड़े हैं। बहुत सुंदर। और अभी राज्यपाल से मिलकर के प्रतिवेदन भी देना है और उनका स्वागत भी करना है। वो भी नए राज्यपाल हमारे यहाँ आए हैं। इसकी भी रूपरेखा बनाई जा रही है। जल्दी ही इसकी 2-4 दिन के अंदर सब कार्रवाई होगी। 18 पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जी प्रांत हैं, सुनील सिंघानिया जी हैं जी। हाँ नमस्कार, मैं अरिंदम मुजुमदार बोल रहा हूँ। हमारे भाषा अभियान का कार्यकर्ता सुनील सिंघानिया जी है। सुनील सिंघानिया जी, आप बताइए कार्यक्रम का। अरिंदम जी आप अपने क्षेत्र का बता दीजिए, सुनील जी अपने क्षेत्र का बता देंगे। हाँ, दार्जिलिंग मैं वगैरह। तो प्रांत का संयोजक हूँ, तो भाषा अभियान का है। आपका उत्तरी, आप उत्तरी क्या कहते हैं वहां से बता दीजिए। नहीं, मैं प्रांत का, पश्चिम बंगाल प्रांत का संयोजक हूँ। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के अरिंदम जी और संयोजक हैं। अपने सुनील जी जुड़े हैं ना, सुनील जी पूरा वृत्त दें। कितने बड़े कार्यक्रम हुए, अभी तो 2-3 दिन पहले ही बंगाल का कार्यक्रम हुआ है और कितनी बैठकें हुई है, ये सारा जानकारी श्रीमान सुनील जी दें। और नहीं तो अरिंदम जी जानकारी दे दें, कम से कम ये कार्यक्रम हुआ, ये बैठकें हुई। अरिंदम जी आप ही बता दें। हाँ ठीक है, नमस्कार सभी को। 15 अगस्त भारतीय भाषा अभियान से हम एक कार्यक्रम किया था। वहाँ का विषय था जो न्याय प्रणाली में क्षेत्रीय भाषा की भूमिका। वहाँ पर 4 वक्ता भी थे और आगे के कार्यक्रम के लिए हम yesterday हम राघवेंद्र शुक्ला जी उपस्थिति में बैठक किया था। वहाँ पर हिंदी पखवाड़ा के लिए हम कार्यक्रम तैयारी के लिए प्रोग्राम बनाया था। तो न्यास की तरफ से हम पिछले साल, हर साल हम बनाते हैं और भाषा अभियान की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं जो एक पखवाड़ा बनाए। बहुत सुंदर, ठीक है। इस तरह से पूरे देश के सभी प्रांतों में आसाम रह गया। आसाम से अपने श्रीमान आलोक जी जुड़े हैं। आलोक जी बताएं। और बहन दीपिका कलिता भी है वहां से। दीपिका कलिता जी बताएं। पहले अनम्यूट कर लें अपने को, या वो नहीं है तो आलोक जी आप बताएं। आलोक जी पूर्वोत्तर के हमारे कार्यक्रम प्रमुख हैं, तो काफी वहां दिक्कत है ऑनलाइन जुड़ने में। तो आलोक जी सब वंदे मातरम, सबको प्रणाम। भाई साहब, दीपिका जी से बात भी मेरी लगातार होती रहती है और वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय वेबिनार हुई थी। उसके बाद ये दीपिका जी ने प्रयास करा है फर्दर एक स्थानीय वेबिनार के लिए, जिसमें वहाँ के एडवोकेट जनरल साहब से भी मिली है। लॉ विद्यालयों में भी प्रयास कर रही है। इसके अलावा एक गांव के ऊपर आइडेंटिफाई और कंसंट्रेट कर रही है। हौजो करके ग्राम है एक, वहाँ से भी स्थानीय आसामी, क्योंकि वो आसामी भाषा है वहाँ पर, तो क्षेत्रीय भाषा के लिए प्रयास किया जाए। और ये दीपिका की खुद में हिंदी है, तो हिंदी में भी जो हिंदी भाषी लोग हैं उन्हें भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। और थोड़ी तो तकनीकी की प्रॉब्लम है, दूसरा मिजोरम बॉर्डर से जो टेंशन हुई है तो पूरा प्रदेश ही प्रभावित रहता है उससे। तो हमारे प्रयास चल रहे हैं वहाँ पर, और पखवाड़े में कोई ना कोई अपना एक प्रभावशाली कार्यक्रम अवश्य करेंगे और इन्हीं मुद्दों को लेकर कोई वेबिनार की अवश्य संभव हो जाएगी। दीपिका जी अगर बात जुड़ पा रही है, बात कर पा रही है, तो उन्हें भी एक अवसर दे दीजिए बोलने का। प्रणाम सबको। हेलो, दीपिका जी हैं तो दें अपना वृत्त, एक बार देख लीजिए और कार्यक्रम से हट करके उनको जरा सूचना दे दीजिए। जी मैं प्रयास करता हूँ। जी 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 ठीक है, ठीक है। अब हम लोगों के बीच
श्रीमान सकलदेव चौरसिया जी उपस्थित हैं। सकलदेव चौरसिया जी पेशे से इंजीनियर रहे, अवकाश प्राप्त कर लिए हैं और पूर्व में कई वर्षों तक प्रचारक रहे। श्रीमान राजेंद्र अग्रवाल मेरठ के जो अभी सांसद हैं, उनके साथ सकलदेव चौरसिया जी, हम सब लोगों की टीम थी बहुत अच्छी। तो सकलदेव चौरसिया जी बिहार झारखंड प्रांत में काफी दिनों तक प्रांत कार्यवाह रहे और वर्तमान में प्रांत के परिवार प्रबोधन का कार्य कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार अपना परिवार की परंपरा रहे, उस पर दक्षिण की परंपरा हावी न हो पाए, इसके लिए श्रीमान सकलदेव चौरसिया जी कार्य कर रहे हैं और लगातार भारतीय भाषा अभियान के कार्यक्रम में जुड़ते आए हैं। वहां झारखंड प्रांत के संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आज हम लोगों को आपका आशीर्वचन मिलेगा, श्रीमान सकलदेव चौरसिया जी। सकलदेव जी हैं सभा में? सर मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को, मेरी आवाज आ रही है? सकलदेव, मेरी आवाज आ रही है? सकलदेव जी हैं? हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। हाँ सर, 8 बजे उन्हें एक दूसरे वेबिनार में जोड़ना था, तो संभवतः वो लीव कर गए, छोड़ दी और दूसरे कार्यक्रम में। अच्छा, कोई बात नहीं, बताए थे कि 8 बजे जी निकलना पड़ेगा, क्योंकि प्रांत का दायित्व है उनके ऊपर। जी जी, तो आगे फिर कभी हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। जी 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 जी। ऐसा लगता है कि समय काफी हो गया है, अब ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। अपने बीच राजस्थान के क्षेत्रीय संयोजक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के अगर जुड़े हैं तो 2 मिनट में और अपनी बात कहें, हम लोगों को आशीर्वचन दें। भाई साहब नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं सूर्य प्रताप सिंह राजावत निवेदन कर रहा हूँ, अधिवक्ता राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से। और वो बेनीवाल भाई साहब जुड़ नहीं पाए, तो बस अपने संक्षिप्त में इतना सा बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे 2019 में हमने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में कार्यक्रम किया था और उसमें हमारी योजना के अनुसार जो भी अधिवक्तागण हिंदी में अपनी रिट प्रस्तुत करते हैं न्यायालय के समक्ष, उनको छोटा सा मोमेंटो देके और सम्मानित करने का एक प्रयास किया था। और इसमें माननीय हमारे जो न्यायाधिपति थे, जो कि हिंदी में जो अपने निर्णय सुनाते हैं, उनको हमने बुला के और इस परंपरा को आगे करने की जो प्रक्रिया है उसको इस वर्ष भी करेंगे। और इस बार प्रयास करेंगे जोधपुर में भी अगर ये कार्यक्रम हम कर सकें। जी भाई साहब। बहुत अच्छा। लगभग पूरे देश से सुनील सिंघानिया जी हैं, उनको सुन लें जी। सुनील सिंघानिया जी, बताया जाए। सुनील सिंघानिया जी। बोलिए। किनके लिए है ये घोषणा? सुनील सिंघानिया जी, बंगाल प्रांत जी। नहीं हो तो उनको संपर्क किया जाए। रजनी जी भी आ गई है लाइन पे। रजनी जी अगर आपका है तो बुंदेलखंड प्रांत से बताएंगे जी। रजनी जैन जी, अपने आप को म्यूट करिए आप। रजनी जैन। चलिए सर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ाएं सर। शिखा सिंह परमार जी हैं, इनसे अगर देना चाहें विषय।
अच्छा, अपने बीच डॉक्टर साहब आ गए हैं। डॉक्टर साहब भी 2 मिनट में अपना विचार रख दें। जी वाजपेयी जी बोलिए। हाँ, मेरा सादर प्रणाम, सादर बंदे। और आपका आदेश हमारे लिए अध्यादेश था, आपने बोला तो हमने आज मीटिंग अटेंड की है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। संपूर्ण भारत वर्ष के जितने भी संयोजक हैं उन सभी के दर्शन हुए, उनसे मुलाकात, साक्षात्कार हुआ। और मैं स्वयं अपना परिचय, जिससे बढ़िया है कि आप ही 2-4 लाइन में जो भी बोलना है आप उसे बोल दें। और जिस प्रदेश में भी आप, जहाँ पर भी हमारी उपयोगिता चाहते हैं वहाँ पर, वैसे तो अभी लखनऊ में हम हैं, तो लखनऊ में भी आप, अवध प्रांत में, यहाँ पे जिस रूप में भी आपको चाहिए, जिन शिक्षण संस्थानों में चाहिए, तो ये जो लोग यहाँ पे संयोजक हैं वो हमारे साथ मुलाकात करके और इसको आगे बढ़ा सकते। और राजस्थान की चर्चा हो रही थी, वहां पर बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर एस विद्यार्थी जी, तो राजस्थान के हमारे भाई बंधु, उनसे मुलाकात करके वहां पर भी अपने कार्यक्रम संपादित कर सकते हैं। हिंदी पखवाड़े का बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। और बाकी जहां जहां जिस रूप में भी आपको मेरी उपयोगिता जहां लगती है वहां पे आप कर सकते हैं। और सर मैं शिखा बोल सकती हूँ? अभी रुक जाइए, 2 मिनट वाजपेयी जी को बोलने दीजिए। जी कृष्णचंद्र वाजपेयी जी, आप बताएं। मैंने कहा कि मैं अभी तक बिहार में था, बिहार से लखनऊ में स्थापित हुआ हूँ, अभी कुछ महीने हुए हैं, तो अभी लखनऊ में ही हम हैं। और पिछले महीने जो वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, जिसमें तरंग करके जो था आपका कार्यक्रम, उसमें हम लोग साथ लखनऊ में अपने कई कार्यकर्ता हैं, इस बैठक में भी अपने जी। और कृष्णकांत द्विवेदी जी हैं, जी। तो उनका नंबर मैं दे दूंगा, उनसे संपर्क करके, चूंकि आपने कहा है कि हिंदी पखवाड़ा पूरा मैं संभालूंगा, तो अवध प्रांत में इस बार लगे कि हाँ वाजपेयी जी ने अवध प्रांत में काम खड़ा किया है, तो मैं 3-4 नंबर दे दूंगा, और जिससे कि हम लोगों का कार्यक्रम का और तांता लगा रहे। यह सिलसिला जो चला है, यह सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, लगातार और कार्यक्रम पर कार्यक्रम होते रहना चाहिए। मेरठ के बगल में गाजियाबाद में एक आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत बड़ा, काफी विशाल कैंपस है। और तो इस प्रकार के बहुत सारे कैंपस है जहाँ पे हमें छात्र छात्राएं और साथ साथ में सारी व्यवस्था में उन लोगों का योगदान मिलेगा ये चीज। तो जहां जहां इस तरह का संपर्क है आप हमको बताते जाइएगा, वहां कार्यक्रम हम लोग कराते जाएंगे। शिखा जी अपनी बात रखें। जी नमस्कार शिखा जी। जी सभी विद्वतजनों को प्रणाम। जैसे कि बहन अंजलि जी और मथुरा वृंदावन से चंद्रमोहन भाई ने जैसा बताया कि कॉलेजेस में, इंटर कॉलेजेस में जा करके यदि संपर्क हो, इस बिंदु पर मेरी राय है सर कि न्यायालय के कार्य में और न्यायिक शिक्षा में तो भारतीय भाषा का उपयोग हो ही। जब से शिक्षा नीति 19 में लागू है इंजीनियरिंग मेडिकल में, तो एक सामान्य बात के प्रयास में हम लोग लगे ही। लेकिन जो व्यवहारिक बातें हैं, न्याय और न्याय की पढ़ाई और न्याय की सेवा किनके लिए, तो वो जो हमारी भावी पीढ़ी है प्रांत की, देश की, उन पीढ़ियों को यदि हम उनके कॉलेजेस में जाके संपर्क करके आने वाले मानसिकता को तैयार करने में, हिंदी पखवाड़ा हर कॉलेजेस में मनाया जाता है, उन सब के बीच जाके उनके सेमिनार कार्यक्रमों के माध्यम से या अलग से भी हम प्रयास करें और फैकल्टीज में जाके उनसे संपर्क कर इसका प्रयास करें। तो मैं बिहार से इस चीज के प्रयास करने के लिए अपने समिति में चर्चा रखी हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हर प्रांत में जैसी चीजें चल रही है इसको और जगह भी अनुकरणीय बनाया जाए, तो शायद ज्यादा लाभकारी होगा। जिनके लिए कर रहे हैं वो भी आगे आके इस चीज को स्वीकारे, ऐसी मेरी सोच है, ऐसा मेरा प्रयास है। जी धन्यवाद। ठीक है, आभासीय माध्यम में तो चाय पानी की भी व्यवस्था नहीं है। जी मनु गोस्वामी जी है, महिला कार्यक्रम की योजना ले लीजिए। हाँ मनु गोस्वामी जी 2 मिनट में अपनी बात रखें कि किस तरह से इतना बड़ा कार्यक्रम आपने और महिला अधिवक्ताओं के बीच में लिया, कहां कहां आपका और कार्य है, कहां कहां समिति बन गई है, इसकी जानकारी मनु गोस्वामी जी।
आलोक जी अपना वीडियो बंद कर लीजिए। नमस्कार सभी को। अभी हमारी बहनों का एक राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, सभी की जानकारी में है। और क्योंकि अकेले किसी के करने से नहीं होता है, सभी बहनों ने बहुत सहयोग उसमें किया। अपर्णा दीदी, रितु जी, रुचि बहन जी, दीपिका जी, सभी बहनों ने बहुत सहयोग किया और बहुत सफल कार्यक्रम हम कर पाए हैं। देहरादून से शैलजा जी का विशेष सहयोग हमेशा रहता है और बहुत प्रयास भी वो करती हैं। अभी एक हिंदी पखवाड़ा को लेकर के हमारी ऐसी योजना है कि हम एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बहनों का फिर से एक कार्यक्रम हम करें। उस संबंध में अभी मेरी बात अन्नपूर्णा जी से भी हुई है और 2-3 प्रांतों में अभी जहां जो हिंदी भाषीय प्रांत हैं वहां पर बात हुई है। उसके अलावा हमारी योजना कॉलेजेस में भी कार्यक्रम करने की है। तो हमारे यहाँ गाजियाबाद में IME कॉलेज है, वहां पर बात हुई है कि हिंदी पखवाड़ा का एक कार्यक्रम वहां पे हम कर सकें। उसके अलावा भाई साहब अभी योजना चल रही है क्योंकि पिछले 2-3 दिन से स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है और थोड़ा सा इस समय कार्य का भार भी अभी चूंकि इस समय ज्यादा है, लेकिन अगले 1 हफ्ते में ये सारी योजना बन करके तैयार हो जाएगी। सारे कार्यक्रम कहाँ और किस किस तरह से होने हैं वो पूरा व्रत बना करके आपको भेज दिया जाएगा। बहुत सुंदर। किस किस प्रांत में अपनी टोली बन गई है? भाई साहब टोली तो अपना छत्तीसगढ़ में बन गई है, उत्तराखंड में शैलजा जी क्योंकि स्वयं से देख रही है वहां पर, और क्या ये इसमें मध्य प्रदेश में, ठीक है, और बहुत बढ़िया। जी पश्चिम बंगाल में भी उधर भी बनी है भाई साहब, आसाम में भी है। बहुत अच्छा है जी, क्योंकि बहनों का जितना अधिक सहयोग होगा उतना ही हमारा अभियान आगे बढ़ेगा। जी। बातें तो और भी करनी थी परंतु काफी देर हो गया है और धीरे धीरे अपने सारे कार्यकर्ता और कम भी हो रहे हैं, तो इसीलिए चूंकि 70 के आसपास अपने कार्यकर्ता जुड़े थे पूरे देश से, यह वास्तव में और बहुत बड़ा संगम था आज का यह भाषा संगम हम लोगों के सभी बैठकों में एक विशाल बैठक रहा, जिसकी कई महीने से हम लोग तैयारी कर रहे थे। जब इस तरह का कार्यक्रम हो तो देश के कोने कोने से, सभी जिला न्यायालय से भी कार्यकर्ता हमारे जुड़े और हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता जुड़े बैठकों में। जब बैठक में जुड़ेंगे तो उनका मानस तैयार होगा कि किस तरह से हमें काम करना है। तो अपने क्षेत्र में पूरी तरह से हम जागृति करें। कहना बहुत कुछ है परंतु समय काफी हो चुका है, तो इसीलिए मैं मनु जी से आग्रह करूंगा कि कल्याण मंत्र के साथ सभा को समाप्त करें। जी भाई साहब, सभी सावधान की स्थिति में बैठ जाएंगे, पहली पंक्ति दोहराते हुए बाकी सभी साथ में बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति। नमस्कार सभी बंधु।